उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फिर से ये बता दिया है कि भ्रष्टाचार अगर करते हैं उत्तर प्रदेश में तो वो सहा नहीं जाएगा और उसको लेकर तैयारी बड़े स्तर पर कर दी गई है। भ्रष्टाचार पर योगी ने एक बार फिर से वार किया है। जो बड़ा फैसला उनकी तरफ से लिया गया है वो क्यों लिया गया है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, जानकारी आपके सामने जल्दी से रख रहे हैं। चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर कार्रवाई हुई है सरकारी कर्मचारियों पर। यूपी सरकार ने 2.44 लाख कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। 31 अगस्त तक पूरा ब्यौरा देने का निर्देश उनको दिया गया था, लेकिन जिन्होंने ब्यौरा नहीं दिया उन पर यह कार्रवाई हुई है। सिर्फ 6.02 लाख कर्मचारियों ने ही ब्यौरा दिया और बाकी ने ब्यौरा नहीं दिया। 71% कर्मचारियों ने जानकारी ऑनलाइन दी है। उन्होंने पूरी डिटेल्स अपनी फाइल कर दी है कि कितनी संपत्ति है, इसका ब्यौरा जो मांगा गया था। और जब ब्यौरा जहां पर नहीं दिया गया उन कर्मचारियों से अब सवाल भी पूछे जाएंगे और यही वजह है कि उनकी जो सैलरी है वो रोक दी है। इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सुमित चौधरी। दरअसल भ्रष्टाचार को लेकर सीएम योगी का एजेंडा पूरी तरीके से साफ है कि वो किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी को लेकर सरकारी कर्मचारियों को ये आदेश जारी किए गए थे कि सभी अपनी संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करें। जिन्होंने नहीं किया, तकरीबन 2,44,000 ऐसे सब सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी अगस्त की जो सैलरी है उस पर रोक लगा दी गई और कहा यह भी जा रहा है कि एक्शन और भी बड़ा यहां पर हो सकता है। देखिए, भ्रष्टाचारियों की इन संपत्तियों को सार्वजनिक उपयोग के लिए हम आज लेकर के आना चाहते हैं। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का प्रहार। आदेश नहीं मानने वालों पर सैलरी की लटकी तलवार। देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, फिर होगा हिसाब पूरा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी सख्त हैं। लाउड एंड क्लियर मैसेज दे चुके हैं कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पहले ही कह चुके हैं कि जो भी इसमें शामिल होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी संपत्ति भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार करके बनाई होगी उस पर स्ट्राइक होगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सरकार का आदेश नहीं मानने वाले कर्मचारियों पर ऐसा एक्शन हुआ कि हड़कंप मच गया। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों की सैलरी ही रोक दी और साफ कर दिया कि जो भी भ्रष्टाचार को साफ करने की मुहिम में रोड़ा बनेगा उसका हिसाब किताब कर दिया जाएगा। मतलब साफ है, सीएम योगी ने जो कहा वो कर भी दिया। खानदान ने 7 पीढ़ियों ने जो संपत्ति बनाई होगी उस संपत्ति से भी वंचित हो जाओगे। और आपने देखा होगा कि हमने उसका कानून भी बनाया, प्रभावी ढंग से उसको लागू भी किया। और आज यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं, अब यही लड़ाई हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी करने जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों ने जितनी भी संपत्ति बनाई होगी उन भ्रष्टाचारियों की इन संपत्तियों को सार्वजनिक उपयोग के लिए हम आज लेकर के आना चाहते हैं और उसी दृष्टि से एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार ने एक आदेश जारी किया था जिसके मुताबिक यूपी में सरकारी कर्मचारियों को 31 अगस्त तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सौंपना था। लेकिन 8,46,000 कर्मचारियों में से सिर्फ 6,02,000 कर्मचारियों ने ही अपना ब्यौरा सौंपा। मतलब यूपी सरकार के 2,44,000 कर्मचारियों ने 31 अगस्त की डेडलाइन तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं सौंपा, जिसके बाद एक्शन लेते हुए योगी सरकार ने इन सभी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया। एक आंकड़े के मुताबिक यूपी के केवल 71% कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति की ऑनलाइन जानकारी दी है। यूपी सरकार ने IAS और PCS की तर्ज पर ही इन कर्मचारियों को ये आदेश दिया था। हालांकि इसमें शिक्षकों के साथ निगमों और स्वायत्त शासी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन जिन कर्मचारियों ने इस सरकारी आदेश को हल्के में लिया उन पर कार्रवाई करते हुए सैलरी तो रोकी ही गई। माना यह भी जा रहा है कि सरकार उनके खिलाफ आगे भी कोई कार्रवाई कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में संपत्ति की जानकारी देने की तारीख जो है वो बढ़ा दी गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए तारीख बढ़ाई गई है, लगभग 1 महीना तारीख बढ़ाई गई है। इससे पहले यूपी सरकार ने 2,44,000 कर्मचारियों के वेतन को रोक दिया था। भ्रष्टाचार पर सख्ती के लिए योगी सरकार ने सभी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक पोर्टल पर डालने का आदेश दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में संपत्ति की जानकारी देने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए तारीख ये बढ़ाई गई है। योगी सरकार ने समय सीमा 1 महीने बढ़ा दी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय दुबे जुड़ रहे हैं। अजय दुबे, बता दिया है मुख्यमंत्री ने कि ये जो व्यवस्था की गई थी ये यूं ही नहीं थी, 1 महीने का समय और दिया गया है, ग्रेस पीरियड दे दिया गया है। तो अपनी संपत्तियों की जानकारियां दें, नहीं तो एक्शन के लिए तैयार रहें। बिल्कुल, इस मामले में महत्वपूर्ण ये है कि केवल जो आईएएस और पीसीएस इस तरह के अधिकारी हैं उनको वेतनों को स्पष्ट रूप से छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो अपनी जानकारी बार बार अपडेट करते रहते हैं। तो हर स्तर पर ऐसी जो ये नियम लाए गए थे उनको लेकर लेट लतीफ़ी दिखी। कई कर्मचारियों के वेतन, लाखों की तादाद में कर्मचारियों के वेतन रोके गए। लेकिन अभी की स्थिति में क्योंकि अनुरोध किया गया था कई कर्मचारी आयोगों की तरफ से, संगठनों की तरफ से, कि टेक्निकली बहुत साउंड कई विभागों के कर्मचारी नहीं है, वेबसाइट का प्रयोग, डेटा अपलोड में टेक्निकली साउंड नहीं है, तो थोड़ा और समय दिया जाए। और इसी कड़ी में 1 महीने का समय मिलता दिखाई दे रहा है। तो एक बड़ी राहत की खबर है। और इसके बाद इस पूरे समय सीमा में अपने जो आर्थिक जानकारियां हैं, जो अपनी संपत्तियों से जुड़ी जानकारी है, ये कर्मचारी सरकारी जो ये वेबसाइट है डेटा अपलोड करेंगे इस पर, और उसके बाद फिर चीजें आगे एग्जीक्यूट होती हुई इस पूरे मामले में दिखाई देंगी। बिल्कुल अजय, आप बता रहे हैं कि कुछ ऐसे भी कर्मचारी थे जो बहुत टेक्निकली साउंड नहीं थे, तो ऐसे में ग्रेस टाइम तो दे दिया गया है। लेकिन एक चीज समझ में आती है, योगी सरकार का जो भी एक्शन होता है, जो भी फैसले होते हैं, उसे इंप्लीमेंट टाइमली किया जाए, इसको लेकर एक डेडलाइंस दिखती हैं। इस पर भी क्या राजनीति अब होगी? बिल्कुल, ये जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, उत्तर प्रदेश की अफसरशाही, जिसे लाल फीताशाही, जिसे कभी जो लाल फीताशाही के लिए जानी जाती थी, काफ़ी लेट लतीफ़ी के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब टाइम किसी काम को लेकर करने का डेडलाइन और डेडलाइन के एग्जीक्यूशन के लिए जो एम्पावरमेंट दिखाई देता है, जो प्रयास दिखाई देते हैं, उसके चलते ये असर दिखाई दे रहा है। और वेतन जो कुछ कर्मचारियों को रोका गया, उसी कड़ी का ये उनके निर्देशों के अनुसार दिया गया ऑर्डर है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े मामले हो, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में मुकदमे की कार्रवाई से जुड़े मामले, यानी भ्रष्टाचार हो या फिर कानून व्यवस्था, इस पर किसी भी तरीके की कोताही जो है वो सीएम योगी नहीं बरतते। अजय, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और लगातार भ्रष्टाचार पर और कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी किस तरीके से सख्त है, उसकी बानगी एक बार फिर से देखने को मिली है। 2 तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाते हैं कि आखिर कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आखिर कैसे उनकी पुलिस एक्शन में रहती है। मेरठ और मुजफ्फरनगर में आप ये तस्वीरें देखिए, जहां पर जो किडनैपर है उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई होती है मुजफ्फरनगर में, जहां पुलिस उसे धर दबोचती है, उसका एनकाउंटर यहां पर किया जाता है। दरअसल लगातार सीएम योगी की तरफ से सीधे सीधे निर्देश हैं कि कानून व्यवस्था के साथ अगर कोई भी खिलवाड़ करेगा, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगा, तो किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। और उसी निर्देशों को पूरी तरह से अप्लाई करने में उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी रहती है। तो ये 2 तस्वीरें जो है ये बताने के लिए काफी है कि अपराध और अपराधियों के लिए योगी सरकार की 0 टॉलरेंस नीति है, और ये उसी पर ही काम कर रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है अपराधियों के खिलाफ और अपराध के खिलाफ, ये बताता है कि योगी सरकार वहां पर कितनी सख्त है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें यूपी में अपराध और अपराधियों के अंजाम को बताने के लिए काफी हैं। सीएम योगी ने क्राइम के खिलाफ 0 टॉलरेंस की जो शपथ ली थी, वो पुलिस के एक्शन में साफ दिखती है। सीएम योगी की पुलिस को खुली छूट और बेहतर तकनीक का नतीजा है कि बेहद संगीन से संगीन अपराध को पुलिस न सिर्फ समय रहते सुलझा रही है, बल्कि पीड़ित को न्याय भी दे रही है। इसकी बानगी मेरठ में देखने को मिली, जहां एक जूनियर इंजीनियर की बेटी को अगवा कर लिया जाता है। पुलिस कार्रवाई कर अपहरण करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। सोमवार को मेरठ के शास्त्री नगर इलाके से वारदात की घटना सामने आई। एक 6 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया गया। स्कूल से घर लौटते वक्त यह अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया। परिजनों से 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई।
परिवार ने पुलिस से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की। वहीं पुलिस ने मामले में इलाके में तलाशी अभियान चलाया। कुछ घंटों के बाद ही बदमाश बच्ची को उसके घर के बाहर वापस छोड़ गए, लेकिन पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में लगातार जुटी थी। पुलिस ने सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से पता लगाया कि बच्ची के अपहरण की घटना को और किसी ने नहीं बल्कि उसके पिता जेई महबूब हक के ड्राइवर आकाश ने अंजाम दिया। पुलिस ने देर